नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मकर लग्न और मकर राशि वाले मई महीने का आपका संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं आपको बताऊंगा मकर लग्न और मकर राशि वाले कैसा रहेगा आपका मई का संपूर्ण महीना। ग्रहों की कौन कौन सी स्थितियां किस क्षेत्र में आपको सफलता के रास्ते पर लेकर के जाएगी, और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई परेशानियां हैं तो उसके साथ में मैं एक महत्वपूर्ण इससे संबंधित उपाय भी बता दूंगा। मकर लग्न और मकर राशि वाले राशिफल बताने से दो महत्वपूर्ण बातों को आप समझ लीजिएगा। सबसे पहला बात देखिए क्या है कि जो भी मासिक राशिफल होता है या वीकली राशिफल होता है, ये सभी ग्रहों के गोचर के आधार पे होता है। हर इंसान की अपनी एक जन्म पत्रिका होती है और उसकी महादशा और अंतरदशा के अनुसार भी जो है स्थितियों में बदलाव आता है। इसका मतलब कोई ये आवश्यक जरूरी ही नहीं है कि मैं जो ये राशिफल बता रहा हूं ये 100% आपके जीवन में मैच कर ही जाए। हाँ, ये ग्रहों के हिसाब से है कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर जहां बना हुआ उसकी इन्वायरमेंट क्या उसके अनुसार है, लेकिन आपके घर में आपकी क्या स्थिति है वो आपके महादशा और अंतरदशा से ज्यादा सटीक पता चलता है। ये आंकलन है, इसलिए कदापि आप ये ना सोचें कि मैंने ये बोला क्यों नहीं हुआ। संभव है, नहीं भी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो मेरा राशिफल रहेगा ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिएगा। अगर लग्न नहीं पता है तो आप राशि या नाम राशि या चंद्र राशि के हिसाब से इस संपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। अभी कंटिन्यू रात्रि में मैं 8 बजे लाइव भी आता हूं। आप चाहे तो अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो मेरे से उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए, कोई भी राशिफल बताने से पहले ग्रहों का गोचर महत्वपूर्ण होता है। मकर लग्न और मकर राशि वाले अगर इस महीने आपकी कुंडली में ग्रहों के हिसाब से बात करें तो सूर्य जो है 14 मई को यह वृषभ राशि में चले जाएंगे। अभी सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं और अष्टम हाउस के अधिपति भी है, जो 14 मई से द्वितीय पंचवें घर में वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसका अर्थ यह होता है कि निश्चित तौर पे ये पूरा महीना जो भी व्यक्ति, मैं कह सकता हूं सरकारी विभाग से रिलेटेड है, मेडिकल के काम से रिलेटेड है, बहुत हद तक कपड़े के काम से रिलेटेड है, सरकार के अंदर किसी प्रकार का कह सकता हूं कि जिम्मेवारी को लेकर के चलते हैं, या फिर बहुत हद तक पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी व्यक्ति है, पूरे महीने इस बुरे वक्त में भी नाम में हाँ कुछ कुछ परिस्थितियों में सुधार आएगा, हालात में सुधार आएगा, लेकिन 14 मई के बाद इसमें ज्यादा परिस्थिति में सुधार आएगा। 14 मई के बाद ज्यादा उन्नति के रास्ते खुलेंगे और सूर्य क्योंकि आपकी कुंडली में अष्टम हाउस के भी अधिपति हैं तो निश्चित तौर पर यह आपको केस मुकदमा या ससुराल पक्ष से रिलेटेड रिश्तों से भी बचा करके रखेगा। बुध की बात करें तो देखिए, बुध 26 मई को अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में चले जाएंगे। अभी बुध आपकी कुंडली के पंचम हाउस में बैठे हुए हैं। जब ये 26 मई को षष्ठ हाउस यानी मिथुन राशि स्वयं की राशि में जाएंगे तो आपको इस समय बहुत ही लाभ मिलेगा। ऐसे पूरे महीने जो व्यक्ति फाइनेंस से रिलेटेड, ऑनलाइन काम से रिलेटेड है, इसके अलावा जो है वक्ता है, प्रवक्ता है, किसी कंपनी का मैनेजर है, सुपरवाइजर है, बैंकिंग के क्षेत्र में है, लॉ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में मतलब वकालत से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए पूरे महीने का समय संघर्षकारी रहेगा। लेकिन 26 मई के बाद बढ़ोतरी ज्यादा दिखने प्रारंभ हो जाएंगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बुध कितना भी तो ठीक है आपके भाग्य के अधिपति है, लेकिन वो बैठे हुए तो राहु के साथ है। राहु के साथ कोई भी ग्रह बैठता है तो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होता है। यही कारण है कि राहु के साथ जो है बुध का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, लेकिन 26 मई के बाद ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में प्रमोशन और पदोन्नति के कारक भी हैं। तो प्रमोशन और पदोन्नति के योग भी पूरे महीने रहेगा, लेकिन 26 तारीख के बाद इसमें प्रबलता देखने को मिलेंगे। 4 मई से शुक्र जो है वो अपनी स्वयं की राशि पंचम हाउस में आ रहे हैं। कर्म क्षेत्र के अधिपति हैं शुक्र, 5वें घर के अधिपति होते हैं शुक्र, तो खुद वो 5वें घर में अपनी स्वयं की राशि में आएंगे तो मालवीय नामक विशेष राजयोग की उत्पत्ति करेंगे। पंच महापुरुष में से ये एक महत्वपूर्ण राजयोग की श्रेणी में आता है। अतः जब शुक्र निश्चित तौर पे वो 5वें घर में आ जाएंगे तो जो भी व्यक्ति ऑनलाइन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, फैशन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, गायन से रिलेटेड, या फिर कह सकता हूं ब्यूटी पार्लर, स्पा, या फिर जो है रेस्टोरेंट, फूडिंग से रिलेटेड, देखिए है तो पेंडेमिक,
अब आप बोलिएगा कि अपनी राशि में आ रहे हैं, मालवीय योग बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा लाभकारी फल रहेगा। ऐसा पूर्णतः संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि शुक्र जब पांचवें घर में आएंगे, मालवीय योग बनाएंगे तो राहु के साथ में रहेंगे। राहु के साथ कोई भी ग्रह रहता है तो वह दूषित हो जाता है। ठीक है, शुक्र और राहु मित्र हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी धूर्त इंसान से मित्रता करिएगा तो धोखा नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? यह राहु की प्रवृत्ति में ही है। और राहु का क्या काम है? वो जिस ग्रह के साथ बैठेगा, जिस राशि के साथ बैठेगा, उसके बल को कम कर देता है। तो यही तो आपके साथ होगा। मतलब ठीक है, 100% में कुछ हद तक लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं कर सकते हैं। 23 मई से शनि देखिए वक्री हो जा रहे हैं। शनि कौन है? आपके लग्न के ही मालिक है। लग्न में बैठ करके सस नामक राजयोग बना करके रखे हुए थे कई दिनों से, और ये 23 मई से जो वक्री हो रहे हैं ना, तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके प्रभाव में थोड़ी अशुभता देखने को मिलती है। शनि वक्री हो जाएगा तो 23 मई के बाद आपको वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, किसी से मित्रता में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है और पारिवारिक तालमेल अच्छे करके रखने हैं। और यह शनि वक्री होने के बाद भी जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कोयले से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, पुरातात्विक विभाग से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, आपके लिए लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बन जाएंगी। देवगुरु बृहस्पति जो है द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति आयुर्वेदिक के काम से, होम्योपैथी के काम से, मेडिकल के काम से, जस्टिस के काम से, या फिर बहुत हद तक स्पिरिचुअल के काम से, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, सैने नामे हाँ थोड़ा मोड़ा फल मिलता रहेगा। बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्टेशन करना भी टफ है, क्योंकि बृहस्पति कितना भी तो शनि की राशि में है, तो थोड़ा सा तो जीवन में कष्ट और अस्थिरताएं देखने को मिलेंगे, इसके में कोई शक नहीं है। जो व्यक्ति दारू, लॉटरी, सट्टा, 2 नंबर के काम से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, आप लोगों के लिए पूरे महीने अत्यधिक लाभकारी फल रहेगा। केतु और राहु का प्रभाव ठीक ठाक दिखता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अग्निशामक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए पूरे महीने का हाल ऊपर वाले की कृपा से ठीक ठाक रहेगा। लेकिन 26 मई के बाद थोड़ा सा संघर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल के सबसे बड़े शत्रु बुध उनके साथ में विराजमान हो जाएंगे, और बुध यहाँ पे ज्यादा बलशाली रहेगा क्योंकि वो अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। तो जब स्वयं की राशि में रहेंगे तो निश्चित तौर पे यह मान करके चलिएगा कि मंगल के बल को कम करेगा। ऐसे भी मकर लगन में मंगल कारक तत्व तो प्रधान नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं पूरे महीने धन संबंधित और नौकरी में परिवर्तन संबंधित और विदेश यात्रा से रिलेटेड, तो देखिए विदेश यात्रा से रिलेटेड लॉर्ड तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी तो है, लेकिन 26 मई के बाद वहां पे कौन बैठ जाएगा? 26 मई के बाद बैठ जाएगा बुध। मंगल और बुध का शत्रुता है, तो पूरे महीने विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ बड़ा गुड न्यूज तो नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा कर्म क्षेत्रों की जहां तक बात करेंगे, 4 मई से कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी नौकरी के मिलेंगे। सीनियर से तालमेल अच्छे होंगे, पिता से भी तालमेल अच्छे होंगे। आपको बड़े बिजनेस वगैरह करने के लिए परिवार के लोग फाइनेंशियली भी हेल्प कर देंगे। मतलब नौकरियों से रिलेटेड और व्यापार से रिलेटेड कुछ अच्छे योग पूरे से बुरे वक्त में भी मकर लग्न और मकर राशि वाला दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे मकर लग्न और मकर राशि वाले आपकी कुंडली में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, जैसे कि पैसे, धन, बिना धन का तो कुछ होता ही नहीं है। आय स्थान का लॉर्ड मंगल षष्ठ हाउस में बैठे हैं, जो अपने कारकतत्व स्थान पे बैठे हुए हैं, और इसके अलावा धन स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं, लेकिन अधिपति वहां के शनि वो 23 मई से वक्री हो जाएंगे। लेकिन इस बुरे से बुरे वक्त में भी आपको मई के महीने में पैसे की कमी नहीं होगी। कहीं न तो कहीं पैसे निश्चित तौर पे आता ही रहेगा मकर लगन और मकर राशि वाले। लव रिलेशन, प्रेम संबंध, मित्र की स्थिति और पारिवारिक स्थितियों की बात अगर करना चाहूंगा तो सर्वप्रथम आपको यह समझना चाहिए पूरे महीने परिवार के लोगों से तालमेल ठीक रहेगा। प्रेम संबंध का शुरुआत बढ़िया होने का 4 मई से योग बहुत अच्छा बन जाएगा। जीवन साथी पूरे महीने महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में आपको सपोर्ट करेंगी। हालांकि देखिए केतु की दृष्टि है, लेकिन चंद्रमा का योग बहुत ही अच्छा है, तो पूरे महीने दाम्पत्य जीवन में कोई खलबल नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पे एक तथ्य सामने आ रहा है कि 23 मई से जब शनि वक्री होंगे तो शनि देख तो कितना भी रहा है तो वो विवाह के स्थान को ही देख रहा है। इसका मतलब थोड़ा सा 23 मई के बाद वैवाहिक जीवन में कष्टकारी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन लव रिलेशन, मित्रों के साथ संबंध और पारिवारिक रिलेशन और बैंक बैलेंस में वृद्धि दिखता है।
छोटे भाई बहनों से रिश्तों का शुरुआत भी बहुत ही अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बड़े भाई बहनों से भी रिश्तों के शुरुआत खराब नहीं रहेंगे, लेकिन बड़े भाई बहनों से या चाचा वगैरह से मतभेद 26 मई के बाद थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो आपको 26 मई के बाद अपने चाचा से या बड़े भाई बहनों से रिश्तों में सुधार करके रखना पड़ेगा। हालांकि ये लाभकारी समय रहेगा, खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में। माता और पिता का स्वास्थ्य पूरे महीने मैं ये नहीं बोलता हूं कि खराब रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। माता पिता आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब शुक्र पंचम हाउस में चले जाएंगे 4 मई से और मालवीय योग राजयोग को जो निर्माण करेंगे, तो शुक्र इस समय राहु के साथ में बैठे हुए रहेंगे। तो जिस कारण से थोड़े से पिता को अस्वस्थता या एक दो बात को लेकर पिता से मतभेद हो सकता है। लेकिन देखिए, हर बार मकर लग्न और मकर राशि वाले कुछ न तो कुछ नेगेटिव ज्यादा निकलता था, लेकिन अब इस महीने का राशिफल में मैं देख रहा हूं कि आपकी परिस्थिति कुछ अच्छी दिख रही है। इसके अलावा पूरे महीने संतान की तरक्की होगी, शिक्षा संबंधित किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, ऑनलाइन रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी ही दिखता है। आप बढ़िया मनचाहा कॉलेज वगैरह नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वह प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योग भी निश्चित तौर पे बन जाएंगे। और इसके अलावा जो है पूरे महीने निश्चित तौर पे एक और पूर्ण तथ्यों पे सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था लेकिन ज्वाइनिंग का डेट नहीं मिल पा रहा था, नौकरी छूटा हुआ था, नौकरी के संजोग नहीं बन पा रहे थे। तो इस प्रकार की समस्या जो है मकर लग्न और मकर राशि वाले निश्चित तौर पे जो है मई के महीने में आपका सॉल्व हो जाएगा। ससुराल पक्ष से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपकी महत्वपूर्ण बातों को मानेंगे। खास करके 14 मई के बाद ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, केस मुकदमा से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, वह दूर हो जाएंगे। 26 मई के बाद आप कर्ज से परेशान है, थोड़ा सा मेंटल टेंशन में है, कोई बात नहीं, 26 मई के बाद कर्ज से मुक्ति मिलने प्रारंभ हो जाएंगी। स्वास्थ्य संबंधित अगर मैं चर्चा करना चाहूं, 14 मई के बाद जब सूर्य पंचमेश हो जाएंगे तो राहु के साथ ग्रहण दोष बना देंगे, तो 14 मई के बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। तो 14 मई के बाद अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। अगर पूरे महीने देखिए उपाय की बात करना चाहेंगे मकर लग्न और मकर राशि वाले, तो 2-3 तथ्यों पे देखना है। जैसे कि शुक्र राहु का तालमेल निश्चित तौर पे मालवीय योग को भंग कर रहा है, तो पूरे महीने आप लक्ष्मी जी को लाल पुष्प चढ़ाइएगा। और गड़ी, जो नारियल सूखा होता है उसको गड़ी बोलते हैं, सूखा नारियल, उनको भोग के रूप में चढ़ाइएगा और स्वयं खाइएगा। और ये कंटिन्यू पूरे महीने आप करिए। इसके अलावा जो है 23 मई से शनि देखिए वक्र हो रहे हैं, तो 23 मई के बाद अब शिव चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। और पिता और माता से रिलेशन को अच्छे रखिएगा, सीनियर से मतभेद मत करिएगा, क्योंकि राहु और बुध का तालमेल सीनियर से मतभेद या ओवर कॉन्फिडेंट आपको बना सकता है। अपनी गुप्त बातें मत बताइएगा और फालतू लव के चक्कर में नहीं पड़िएगा। जो आपको लगता है कि सामने वाले बहुत अच्छे नहीं है, दूरी बना करके रखिएगा। ये उपाय के साथ आप पूरे महीने को अच्छे से गुजारिए, देखिए कितना बढ़िया लाभकारी फल मिलता है। कहीं से भी असफलता या कहीं से भी नुकसान की कोई संभावना ही नहीं बचेंगी। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मकर लगन और मकर राशि वाले। प्रिय मकर लगन और मकर राशि वाले, मई महीने का संपूर्ण आपको जो है मासिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आऊंगा अगली वीडियो में और अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।